हैं अजमेर से। मनवीर, आपके पास क्या जानकारी, कैसी हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो है 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक तमाम अभ्यर्थियों ने पहुंचना था। ड्रेस कोड को लेकर जो गाइडलाइंस थी, जैसे कि बताया गया कि जो फुल आस्तीन पहनकर आए उनकी आस्तीन काटी गई है आदि। देखिए गगन, हम इस समय बोर्ड का जो रीट कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं और हम ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की हलचल हम यहाँ से देख रहे हैं। ये जो कंट्रोल रूम में सीसीटीवी सर्विलांस है उसका जो प्रसारण है सीधा वो यहाँ पर हो रहा है। 24,000 से अधिक जो कैमरे हैं वो परीक्षा कक्षों में इंस्टॉल किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र थे वहाँ पर ये सीसीटीवी सर्विलांस रखा गया है। इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सूचना और जनसंपर्क राजेंद्र जी गुप्ता, वो हमारे साथ में। सर, किस तरीके से ये पूरा सर्विलांस चल रहा है? कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा जो है वो केवल अभ्यर्थियों की नहीं है, बोर्ड की भी है। देखिए, इस बार जो परीक्षा केंद्र सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो द्विस्तरीय की गई है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है। कहीं भी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था फेल हो जाए तो वीडियोग्राफी रहेगी। राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करेगा और जब परीक्षा देके बाहर निकलेगा, उसकी सारी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे की या वीडियोग्राफी की जद में रहेंगी। एक ड्रेस कोड को लेकर के हर बार बात उठती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने पहले से तय कर दी हैं सारी चीज़ें, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर भी जा रहे हैं। कई और दूसरी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी कर रहे हैं। देखिए, ड्रेस कोड के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली 5 बार की रीट्स में जो व्यवस्था रही, जो ड्रेस कोड रहा, वही ड्रेस कोड इस बार है। गत वर्ष भी वही ड्रेस कोड था, इस वर्ष भी वही ड्रेस कोड है। रीट 2015 में जो ड्रेस कोड था, जो ड्रेस कोड 2018 में था, वही ड्रेस कोड इस वर्ष भी है। सर, एक सवाल जो मानवीय पहलू से जुड़ा हुआ है, तमाम अभ्यर्थियों की बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बरसात का समय है, कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है। ऐसी स्थिति में जो तय किया गया था कि 2 घंटे पूर्व जो अभ्यर्थी है उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा। 9 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश को बैन कर दिया जाएगा। हजारों की संख्या के अंदर अभ्यर्थी अभी भी बरसात में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। देखिए, 2 घंटे पहले जो निर्देश पहुंचने के जो निर्देश दिए गए हैं वह फ्रिस्किंग और अन्य जांच के लिए दिए गए हैं। फ्रिस्किंग और अन्य जांच में समय लगता है, इसीलिए परीक्षार्थी को 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया था। 1 घंटे पहले तक जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएगा उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। कुछ मिनट ऊपर नीचे हो तो उसके लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है, परंतु कुछ मिनट, लंबा समय नहीं। देखिए गगन, ये जो मानवीय दृष्टिकोण की बात है, ये सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण था और शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ही इस सवाल का जवाब दे सकता था। जिस तरीके से हम कई जिलों से लगातार इस बात को देख रहे हैं कि बिल्कुल अधिकारी आपके साथ मौजूद है। दीपक, एक सवाल जरूर उनसे पूछ लीजिएगा कि दुपट्टा और मंगलसूत्र को लेकर क्या गाइडलाइंस है? देखिए गगन, मेरा नाम मनवीर है। अजमेर से इस समय हम सीधे रूबरू हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो सवाल आपने किया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो ड्रेस कोड लागू किया गया है उनमें जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं वो अभ्यर्थियों को पहन करके परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचना चाहिए। और इस बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पूर्व में भी जारी कर चुका है। साथ ही साथ जो प्रवेश पत्र दिए गए हैं बच्चों को, उनमें भी ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इनमें किसी भी तरह की रियायत की अगर कोई बात हम करना चाहते हैं तो बोर्ड स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि उसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी। जो मापदंड तय किए गए हैं, जो ड्रेस कोड तय किया गया है, उसी के अनुरूप होना चाहिए। सर, एक बार मैं फिर आपसे सवाल लेना चाहूँगा। कई महिलाएं जो मंगलसूत्र पहन करके परीक्षा केंद्रों तक जाना चाहती हैं, सुहाग का प्रतीक है, हर बार ये विवाद का विषय होता है। ड्रेस कोड जो हमने जारी किया हुआ है, सभी केंद्र अधीक्षक उसी के अनुरूप निर्णय लेंगे।
तो ये 2 लाइन का जो जवाब है ये अपनी बात को स्पष्ट करता हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कह चुका है कि जो नियम जो दिशा निर्देश पूर्व में बनाए गए हैं वो यथावत रहेंगे, उनमें किसी भी तरह की कोई रियायत की संभावना अब नहीं बची है, क्योंकि परीक्षा हिजाब को लेके भी पूछ लीजिएगा जरा, लेकिन हिजाब को लेकर हम यहाँ पर देख सकते हैं गगन, देखिए ये वो तमाम जो परीक्षा केंद्र हैं, यहाँ पर अब परीक्षा केंद्रों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों के अंदर पहुँचना शुरू हो गए हैं, और जो यहाँ पर उनको परीक्षा सामग्री का वितरण है वो किया जाना शुरू हो चुका है। प्रश्न पत्र तय समय पर वितरित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो सभी तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्र में होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं सीधे तौर के ऊपर यहाँ पर हमको होती हुई नजर आ रही हैं। जी गगन। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। त्रिभुवन भी हमारे साथ जुड़े हैं बीकानेर से। त्रिभुवन, आपके पास क्या जानकारी, कैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं बंदोबस्तों के मुताबिक, और